प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल अधिनियम के अंतर्गत विकसित वेब पोर्टल का लोकार्पण कर लाभार्थियों से की वार्ता। लूट की घटना में शामिल 8 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिलुआताल व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में लूट का किया खुलासा। महिला चिकित्सालय में सीएमओ ने नवजात शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत। सीटीईटी परीक्षा की प्रथम पाली में एसटीएफ ने बिहार के रहने वाले सॉल्वर को किया गिरफ्तार। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा शहर के 108 केंद्रों पर सकुशल हुई संपन्न। लगभग 1 लाख परीक्षार्थी हुए शामिल। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ ने गोष्ठी का किया आयोजन। 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले में देश भर के विभिन्न प्रदेशों की वस्तुएं लोगों का ध्यान कर रही हैं आकर्षित। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल अधिनियम के अंतर्गत विकसित वेब पोर्टल का लोकार्पण एवं चेक डैम तालाबों का लोकार्पण कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में लाभार्थियों से वार्ता की। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें एनओसी और इन सब कार्यों के लिए इसके लिए एक पोर्टल आपके निर्देशक महोदय ने बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से ही अब सारे रजिस्ट्रेशन एनओसी होने हैं और उसमें हम लोग केवल इसके जो बोर्डर इसमें हम लोगों का जो ड्रिलिंग मशीन्स है इन लोगों के पास उनका भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और ड्रिलिंग मशीन में कहाँ कितनी ड्रिलिंग की है उसका दिखाना चाहेंगे। 2-3 मिनट की है और डायरेक्टर साहब भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 और चेक डैम तालाब के लोकार्पण के अवसर पर पोर्टल की शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन से प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन किए जाने सहूलियत तो है ही, लेकिन साथ साथ आप लोग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या जल संरक्षण के लिए अपने स्तर पर भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। जैसे आपने वो दिया है कि जल ही जीवन है और जल ही कल है सर, इसी दिशा निर्देश पे हमारे माननीय भरतिया जी, शुक्ला जी उसी लाइन पे लगे हुए हैं और सर हम उसे आगे भी भूगर्भ जल पोर्टल का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और पोर्टल की टीम को बहुत बहुत बधाई, जिससे कि हमारी जो एनओसी मिलने में और इधर उधर चक्कर काटने में समय लगता था, जिससे हमारा समय बचेगा और जो भी कोई क्यूरी गैरवांसिस होंगे तो वो उसका निपटारा किया जा सकता है। और इससे जनमानस के लिए भी बहुत ज़्यादा पहल है सर ये कि वाटर हार्वेस्टिंग की कैसे नॉलेज हो और कैसे पॉन्ड को रिचार्ज करना है, अपने क्षेत्र में कैसे हमें वाटर का लेवल मेंटेन करना है, ये सारी प्रक्रिया है। और टाइम के टाइम पोर्टल पे क्या नाम की उस पर वो कर सकते हैं, हम लेवल रिकॉर्डर के थ्रू चेकिंग कर सकते हैं। क्या एक संयंत्र लगा रखा है सीपीयू प्लांट अपने प्लांट के अंदर, जिससे पानी जो हमारा उत्सर्जन होता है 1500 मीटर क्यूब पर डे, उसको वापस हम अपने प्लांट में रिसाइकिल कर लेते हैं सर। और सर वहाँ पर हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी संयंत्र लगा रखे हैं, जिससे कि साफ पानी, बरसात का पानी उसमें कलेक्ट किया जा सके। तो इसी क्रम में सर हमने 2 स्कूल, सरकारी स्कूल गोद लिए हैं
और उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी लगा रखा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को बचपन से ही हम गाइड कर सके। बढ़ रहा है, बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने पहली बूंद की स्याही से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 36 जिलों से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, मान्यवर, आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मान्यवर कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो 22 जून को पहली बार सभी जनप्रतिनिधियों को, ग्राम के प्रधानों को और उनको सबको पत्र लिख करके जल संचयन के बारे में आह्वान किया पूरे देश के अंदर। 1000 तालाब हम लोगों ने आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 से प्रारंभ करके जो 2000 ऑनलाइन ही जाएगा सर। और वर्षा जल संचयन के आकलन के लिए किसी को कुछ बनाना है तो वो उस पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं थाना क्षेत्र चिलवाताल व रामगढ़ताल में घटित घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूट किए गए माल को सकुशल बरामद किया गया है। घटना में शामिल 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 1 अदद पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 तमंचा, 2 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो ऑटो व 1 स्विफ्ट डिजायर कार के साथ साथ 1,42,000 रुपए नगद बरामद किया है। कहाँ वाला मामला है? पुलिस लाइन में हो गए, बड़े शाम तक आएंगे अब तो। ठीक ये ठीक। हाँ हो गए बड़े भाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों घटनाओं को वर्कआउट करने में, और बहुत अच्छे क्रिमिनल पकड़े हैं इन्होंने। जिस गैंग को हम पंजीकृत कराएंगे, इसीलिए हमने इनको 50,000 रुपए का इनाम क्राइम ब्रांच को घोषित किया है, जिसमें इन लोगों ने काम किया है, अच्छा काम किया, जिससे पुलिस में, पब्लिक में पुलिस की छवि का सुधार हुआ है। कुछ पुलिस की छवि जो कई बार डगमगाती है चीज़ों से, घटनाओं के वर्कआउट। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी पुलिस का काम इस तरह से करने पर उनकी खुद की छवि और उनकी खुद का काम, जिस काम के लिए वो लोग भर्ती हुए हैं, उसको अज्ञात थी, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मर्डर वाले में भी और लूट वाले में भी कतई कोई जानकारी नहीं थी, बावजूद इसके लोगों ने रात और दिन मेहनत करी और घटना। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। जनपद गोरखपुर के थाना चिलवाताल में घटना हुई थी 31/12/2020 को सेक्टर रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। बाद में उसकी कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में मौत भी हो गई थी। उस चीज़ का खुलासा हुआ है और इसके साथ ही इन्हीं अपराधियों ने और इनके साथ मिलकर के और कुछ अपराधियों ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 9 तारीख को एक घटना हुई 32 लाख रुपए की लूट की, उस घटना को अंजाम दिया था। इसमें टोटल 8 लोग पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। ये 8 लोगों ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है। दोनों, एक 302 का मुकदमा कायम है और एक डकैती 395 का मुकदमा कायम किया गया है। इन 8 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर की और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 तमंचे 315 बोर के, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर का, 1 चाकू भी बरामद हुआ है। इनसे 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है पल्सर, जो 32 लाख की लूट की घटना हुई थी उसके पैसे से खरीदी गई है। 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई थी। 1 टेम्पो बरामद हुआ है, 1 स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है और 1,42,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इनसे ये बरामदगी है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है लोगों की अलग अलग थानों में, और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में ये लोग अरेस्ट हुए हैं और इनकी एचएस भी खोली जाएगी। सभी लोगों की जो इस घटनाओं में शामिल रहे सबकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। प्रदेश के आदेशानुसार रविवार को नवजात शिशु से 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में की गई और उसके बाद पूरे प्रदेश में पोलियो मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया गया। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे द्वारा महिला चिकित्सालय में फीता काटकर नवजात शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाई गई।
ऐसे पूरी ज़्यादा सही नहीं आ रहा सर, थोड़ा हार्ड नहीं आया। तो ऊपर चेहरा सर का नहीं आना। हाँ अभी आएगा। दूरी बना के लाइन लगाओ, लाइन लगाओ यहाँ दूरी बना के, ऐसे लाइन बनाओ और आ जाओ, लाइन बनाओ, दूरी बना के। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज साल भर बाद पोलियो का फिर से अभियान शुरू हो गया है। तो आज हमारे सभी सेंटरों पर ये आरोग्य मेला भी चल रहा है और साथ साथ हमें पोलियो ड्रॉप भी पिलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन कितने लोगों को सबको पिलाया जाएगा? करीब 7 लाख लोगों बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। किन जगहों कितने बूथ पे सब पिलाया जाएगा? हमारे सभी बूथ हैं, जहाँ 79 बूथ जो हैं इसमें जो चल रहे हैं हमारे आरोग्य मेले के, उन सभी बूथों पर हमारा कार्य चल रहा है। तब क्या पहले जैसे जो डोर टू डोर जाके पोलियो की दवाएं पिलाई जाती थी बच्चों को, क्या उस तरह भी पिलाया? उस तरह भी पिलाया जाएगा। CTET परीक्षा के दौरान STF गोरखपुर की यूनिट ने बिहार के रहने वाले सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर द्वारा प्रयागराज के रहने वाले प्रतीक सिंह की जगह परीक्षा देने आया था। पूछताछ के दौरान सॉल्वर ने 50,000 रुपये लेकर परीक्षा देने की बात स्वीकारी है। CTET की प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान ही रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज सेंटर से सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। STF लेवल हुई है, STF ले लोग बता रहे थे कि सॉल्वर को पकड़ा गया है। अच्छा है कि ले गए हैं, वही दाखिल नहीं होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी ICU बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह,
ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET रविवार को शहर के 108 केंद्रों पर आयोजित की गई। 2 पालियों की परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर को 2 भागों में A व B में बांटा गया। A के अंतर्गत 60 व गोरखपुर B के अंतर्गत 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर प्रत्येक कक्ष के बाहर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचने के बाद सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर के साथ लिखकर देना था कि उन्हें सर्दी, खांसी व बुखार नहीं है। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, CTET का एग्जाम था आज। पेपर बहुत अच्छा गया, अच्छा सिलेबस आया हुआ था। हाँ बिल्कुल मैच किया, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा एक हेल्दी था, बाकी और सब कुछ बहुत आसान था। अच्छा एग्जाम हुआ आराम से 120 प्लस। CTET का एग्ज़ाम था हमारा और पेपर सही गया है, एग्ज़ाम सही हुआ है। क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी अच्छे आए थे क्योंकि थ्योरिकल बहुत कम था। हमारा जो थ्योरी इसमें रहता है, क्योंकि UP टेट का जो होता है उसमें थ्योरी ज़्यादा पूछते हैं और CTET में पेडागॉजी ज़्यादा होता है। तो पेडागॉजी था, अच्छा खासा था और टाइम स्कोपिंग था। टाइम बहुत चाहिए होता था तो टाइम लास्ट में थोड़ा कम हुआ, लेकिन ठीक है, अच्छा गया पेपर। हाँ, तैयारी अगर अच्छा करें तो 1 महीने में बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। लेकिन अब फैमिली के साथ रह के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करते हैं तो क्लियर होता है। यहीं गोरखपुर से यहाँ है। पार्क रोड स्थित सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा संघ के तत्वावधान में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने किया। इस दौरान चिकित्सकों ने कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा की और अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस दौरान भारतीय चिकित्सा संघ के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ, निजी चिकित्सक और सदस्य मौजूद रहे। घाव एक अल्सर का रूप ले लेता है जो जल्दी घाव भरता नहीं, इसलिए ऐसे मरीजों को बताना होगा कि वो कैसे सेल्फ केयर करें, कैसे अपना जो है बने, क्योंकि अगर एक बार अल्सर बन गया तो ऑटो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फिंगर डिजीज सब कुछ जा सकते हैं और डिसेबिलिटी हो जाएगी। और जब डिसेबिलिटी हो जाएगी और आज का सेफ्टी का मेन मुद्दा यह है कि लेकिन एक दिन आप लोग आए हुए थे और मैंने अपील किया तो लोगों ने आगे बढ़ करके पिछले महीने में बहुत सहयोग किया और उसके लखनऊ में बड़ी तिवारी जी आपके पहले जो श्रीकांत तिवारी जी थे तो वो भी पहले नहीं आना चाहते और उसके बाद जाना नहीं चाहते। तो ये IMA और हम लोग पूरा इस तरह से आप लोग छोटी सी बड़ी सी कोई भी बात हो, हम सब एक हैं। जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत हो CMO कार्यालय से तो हम हमेशा आप लोगों के साथ में हैं। हम सब मिल करके और साथ ही साथ मरीज देखना भी हो जाएगा और हम सर के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध आप सबसे है कि हम लोग इसमें आगे आए, काम करें और जनता के लिए, शहर के लिए अच्छा नाम करें और अच्छी तरह से हम लोग काम करें। 2 अपील हमें करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम लोग की फैकल्टी एक है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, ये IMA का आज लेप्रोसी के दिन इनका इनाग्रेशन कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। और चूँकि पहले से आरोग्य मेले में इन लोगों का सहयोग रहा है और संडे को ये निःशुल्क OPD IMA OPD करती है। इसमें डेली OPD, वेरी थैंक यू डेली OPD करती है। इसके लिए हम IMA को बहुत ही बधाई देते हैं।
ये लोग बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। इसमें मुझे बुलाया गया, इसके लिए IMA को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम IMA और गवर्नमेंट डॉक्टर्स सब लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे और पूरे इस ज़िले को स्वस्थ बनाएंगे। भारत में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ ही इसे हर घर तक पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से हस्त निर्मित वस्तुओं के मेले का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जनपद के कचहरी क्लब मैदान में 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रदेशों के लोग अपने अपने उत्पादों का स्टॉल लगाकर अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस हस्तशिल्प मेले में पीतल के बर्तन, जरी जरदोजी, कालीन, मधुबनी ड्राई फ्लावर, लेदर, चिकन, गोरखपुर का टेराकोटा व अन्य सामानों के स्टॉल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो आइए टाउन कचहरी क्लब के महासेल में क्या होता है, क्या है? हमारे देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अपने फेफड़ों में जो दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, जो बच्चा बजाता रहेगा जो उसी हवा से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा रहता है। घर में रखना। इधर देखिए माँ, एक बार ऐसी बोले, ऐसी बोलो। हंसन नहीं, हंसने का नहीं, अंगूठी बना के ये मूंगा है, देसी मूंगा है। ये 800 की अंगूठी है, ये 800 रुपये की अंगूठी पड़ेगा। 50 बनाया चांदी में कर सकते हैं, बहुत अच्छा। रत्ती क्या है इसका? रत्ती नहीं, ग्राम 200 रुपये ग्राम। आपका ये यहाँ पे आपको 500 की है दादा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हाँ, चपका के मुंह में एकदम सटाक। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मेले में आए लोगों ने बताया कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के द्वारा ये 10 दिवसीय शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन जनता ग्रामीण सेवा संस्थान संत कबीरनगर के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें भारत के बहुत सारे प्रांतों के हस्तशिल्पियाँ जो अपने हाथ से खुद अपने उत्पाद बनाते हैं, वो अपने हाथों से बनाए हुए आकर्षक उत्कृष्ट उत्पादों को लेकर यहाँ आकर हमारे बीच में उसका प्रदर्शन एवं बिक्री के उद्देश्य से लेकर आए हैं। उन्हें भारत सरकार विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं, यात्रा भत्ता, दैनिक भोजन का भत्ता, माल ढुलाई का भत्ता, ये सारा भी उनको प्रोवाइड कराता है। और सारे के सारे जितने दुकानदार हैं, जितने स्टॉल वाले हैं 100, वो सभी भारत सरकार के हस्तशिल्प विभाग में पंजीकृत हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा यहाँ भेजा गया है। 10 दिन के बाद उनके घर तक पहुँचने का सारा खर्चा भी भारत सरकार उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करती है। मैसूर में हमारे टीपू सुल्तान का मेल फेमस है और चामुंडी बेटा फेमस है। हमारा मैसूर दसरा बहुत सारे अच्छा चलता है, दुनिया भर के कहाँ के लोग आते हैं दसरा के टाइम में हमारा मैसूर में। शिल्प बाजार में आप क्या क्या लेकर आए हैं? जो हमें शिल्प बाजार में ज्वेलरी आइटम है लेके आया हूँ, मैं रुद्राक्ष लेके आया हूँ, रियल मोती में लेके आया हूँ, गारनेट माला लेके आया हूँ, रियल पूरा पत्थर की जेड का माला लेके आया हूँ, शंख वगैरह लेके आया हूँ, कौड़ी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, हर तरह का आइटम लेके आया हूँ। मैं ज्वेलरी आइटम लेके आया। क्या विशेषता है इनकी? विशेषता क्या है? जो इनको पहनते हैं लोग, जो स्फटिक पहनता है, हीट, गर्मी, बीपी, शुगर कंट्रोल करती है स्फटिक की माला। रुद्राक्ष का माला पहनने से शरीर का बीमारी हटाता है, जो माला रहता है। जो देखिए मोती पहनते हैं, गुस्सा कम करने के लिए मोती पहना जाता है, जो बीपी स्लो कर देती है। मोती कितना पहनते हैं उतना ठंडा रहता है दिमाग,
जो गुस्सा नहीं चढ़ता है मोती पहनने शंख से। की क्या खासियत? शंख जो शंख रहता है, जो बजाते हैं, जो अपना सांस लेने में दिक्कत होती है, अपना फेफड़ा में जो एक फेफड़ा में जो ये हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, जो हवा से पूरा बाहर निकाल देती है वो। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे महिला सुरक्षा के तहत मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम में रविवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दिग्विजयनाथ छात्रावास, मीराबाई छात्रावास व एनएसएस की छात्राओं को उनकी सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी उन्हें बताया गया। है जितनी की एक लड़के को है, क्योंकि उसका भी तो शारीरिक मानसिक विकास होना है। और जब तक कोई बालिका शारीरिक समान खान पान, समान सारी व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ तक कि जो आप कहें कि भारत में कितनी भी बेटी पढ़ लिख जाती है, लेकिन एक दहेज रूपी जो समस्या है, जिसके चलते जो है माँ बाप सोचते हैं कि इतना पढ़ा भी दो। महिलाएं आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत होने से वो लोग निराजन व्रत है, निर्जला व्रत में भी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, अपना समय दिया। मैं उनका कितना धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की विधिक जागरूकता कार्यक्रम 23 एवं 24 जनवरी को आयोजित थी, जिसमें महाविद्यालय से प्रतिभाग करने के लिए मैं और आप लोग बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते थे, हमारी शशि वर्मा मैडम के प्रयास से एक नया चीज सीखने को मिला। मैं उन्हें पिताजी हम उसी से विवाह करेंगे जो हम आपसे दहेज नहीं लेगा। कितनी अच्छी ये तभी आप कहते कि हमको दहेज देना ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके पीछे क्या है? भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रशासनिक सेवा में जाना है, स्वास्थ्य सेवा में जाना है। बहुत अच्छा लगा। छोटी सी मैं नारी शक्ति पर बात करती हूँ। रहा है, पहले ऑनलाइन भी चल रहा था, अब ऑफलाइन भी हो रहा है। बुनियादी सवाल यह है कि संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिए, बहुत कुछ है हमारे लिए, लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? केंद्र शासन और प्रदेश शासन के स्तर पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन जब महसूस किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्रावास के प्रभारी डॉक्टर शशि प्रभात सिंह व छात्रा साक्षी द्विवेदी ने बताया, जो ये फोन है, जो उनसे संबंधित अधिनियम हैं, जो योजनाएं हैं, सारे के बारे में आज चर्चा हुई है। और ये कार्यक्रम आज 11:30 बजे से अभी तक चल रहा है, जो समय हो रहा हो। मुझे लगता है कि 1:30-2 बज रहा है, इतने देर से 3 बज रहा है, 3 बजे इतने देर से, और शांतिपूर्वक एकदम अनुशासन में 400 बालिकाएं इस छोटे से हॉल में, जिस पर 2-2 बालिकाओं को बैठने की जगह, वहाँ 3-3 बालिकाएं बैठ के, ये उत्साह था उनका। और इस प्रकार से बैठ करके वो सारी चीज़ों की जानकारी ली है, और इतना उत्सुक थी, हर प्रकार से प्रश्न पूछी हैं, जानकारी ली हैं, और सारे नंबर उनको बता दिए गए हैं। वो आगे भी कोई जानकारी चाहेंगी तो उसको करेंगे, और अपने गांव, अपने मोहल्लों में जा कर के जो भी जिनको ज़रूरत हो वहाँ तक जागरूकता फैलाएंगी। हमारे प्राचार्य जी ने भी आकर के कहा है कि केवल यहीं पर यह कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है, इसकी आगे आपने क्या किया, ये जो लाभ मिला आपको, इसको आगे तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया,
इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। आज हमारे महाविद्यालय में जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, मिशन शक्ति को लेके, जिसमें बताया गया है कि 1076 एक नंबर है जिस पे हम वुमेन पावर लाइन यूपी के द्वारा, यूपी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें हम अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है हमारे साथ तो उस पर हम कार्यवाही कर सकते हैं। और एक 1090 नंबर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार का पावर लाइन नंबर, जो हमारे लिए वो भी हेल्पफुल है। और एक 81 नंबर दिया गया है जो कि बिना हम अपना नाम बताए, बहुत ही मतलब हम लोग के लिए फ़ायदे की चीज़ है कि बिना हम अपना नाम बताए अगर हम अपना कार्यवाही करना चाहते हैं किसी भी उस आदमी के खिलाफ तो हम कर सकते हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन ऑफ।